नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र। आज आप सबको आम में फ्लावरिंग से लेकर आम में फ्रूटिंग तक हमको क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों पर हम जानकारी जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम हमारा है दोस्तों, जब हम जान जाते हैं कि कहीं भी स्टेम में आम में यदि फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है, तो हमको पौधे को पानी देना है। ऐसे इस तरीके से चारों तरफ थाला बना लीजिए और उसमें अच्छे तरीके से पहली बार में पानी इसको भर देना है, ताकि दोस्तों पौधे को पानी की कमी ना हो। यदि पौधे को पानी पूर्ण रूप से मिलता रहेगा तो आम में फ्लावरिंग बहुत तेज़ी के साथ हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आम में पौधे को मॉडरेशन में पानी दे देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना करें, पानी अधिक मात्रा में ना दें। पानी देने का मतलब है एक बार पानी दे देते हैं, एकदम जब उसकी मिट्टी सूख जाती है तभी दोबारा पानी देना है। ठीक है दोस्तों? तो पानी मॉडरेशन में देना ज़रूरी है। दूसरी बात ध्यान देने वाली दोस्तों, जब फ्लावरिंग होती है तो उसमें एक दूसरे प्रकार का फ्लावरिंग होने लगता है जिसको मैंगो माल्फॉर्मेशन कहते हैं। यह एक प्रकार का डिजीज होता है दोस्तों। यदि इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैं फुल डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, इसको आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो पे फिर से देखते हैं कि जो शुरुआत में तो मैंगो माल्फॉर्मेशन का पता नहीं चलता है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है मैंगो माल्फॉर्मेशन तो हमको समझ आने लगता है कि फूल जो होता है, ये देखिए ये दोस्तों नॉर्मल फूल है, ये ऐसा होता है। लेकिन जब मैंगो माल्फॉर्मेशन होता है तो देखिए मेरे आम में भी लगा हुआ है, आपको अभी दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये मैंगो माल्फॉर्मेशन का डिजीज है, ये पूरा ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल फ्लावर नहीं है, ये एक ही जगह देख रहे हैं ढेर सारा फ्लावरिंग इसमें हो गई है। तो ये एक प्रकार का डिजीज होता है। इसको आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है। ये देख रहे हैं, पूरा इसको तोड़ के हटा दीजिए। अदरवाइज होता क्या है कि यदि हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो प्लांट की अधिकांश एनर्जी यहाँ जाने लगती है, जो कि मेन फ्लावर पे जानी चाहिए एनर्जी, अधिकांश एनर्जी वहाँ जाने लगती है। तो होता यह है कि हमारा फ्लावर झड़ने लगता है, फ्लावर में एनर्जी नहीं जाने के कारण फ्लावर गिरने लगता है। इसलिए इस मैंगो माल्फॉर्मेशन वाले डिजीज वाले को तोड़ के हटा देना चाहिए पूर्ण तरीके से। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसको मैंने तोड़ के हटा दिया है, ऐसे ही अपने आम के फ्लावर में से इसको तोड़कर हटा दीजिए। कुछ लोग दोस्तों कमेंट करते हैं कि हमारा प्लांट 20 फीट का है, 15 फीट का है, 30 फीट का है, तो उसको मैंगो माल्फॉर्मेशन की डालियों कैसे तोड़ा जाए। तो दोस्तों हमने एक बांस की बड़ी सी लग्गी टाइप बनाई है और उसके आगे थोड़ा सा तोड़ने के लिए हंसिया लगा दिया है और उसको ऊपर करके उसको काट के हटा देते हैं। अभी आपको दिखाते हैं ये चीज़ हमने ये बनाया है, और इसको ऊपर जहाँ कहीं भी रहे उसको आप ऐसे आप अपने यहाँ बनाकर उसको कट कर सकते हैं। तीसरी बात ध्यान देने वाली दोस्तों, जैसे आम में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है ऐसे इस लेवल पे, तो होता क्या है कि जब फ्लावरिंग स्टार्ट होते ही यदि फ्लावरिंग में जगह-जगह काले-काले आपको दिखने लग जाएँ, यानी कि इसमें फंगस लग चुका है, ऐसा दिख जाए, तो आपको सिंपल सा काम करना है, उस पर फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है। यदि आप फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे तो वो जो फंगस होते हैं वो पूरे आम के पौधे में फैलने लगते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप यदि कहीं भी थोड़ा-थोड़ा चारों तरफ काले-काले दिखने लगे आम के बौर पे या फ्लावर पे, तो आपको फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। यदि लेकिन आपका आम फ्रेश दिख रहा है इसका फ्लावर, तो आप नहीं भी करेंगे तब पर भी काम चल जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार का फंजीसाइड चाहिए तो वो साफ कंपनी का आता है, सबसे बेटर होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। चौथा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जब आम के फ्लावर ऐसे हो जाएँ, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ना करें, यानी कि जब आप फंजीसाइड का स्प्रे किए थे तो उसके 2-3 दिन बाद ही आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। क्योंकि जब ये फ्लावर आने वाला होता है या इस टाइम है तो उसमें हनी आने लगता है, तो बहुत सारे रस चूसने वाले कीट हो जाते हैं, या उसमें सबसे मेन होता है मैंगो हॉपर, जिसको मथुआ कीट कहते हैं। ये मथुआ कीट आम में जो शहद होता है, हनी होता है, उसको चूस लेता है। चूसने के बाद क्या होता है कि हमारा जो फ्लावरिंग तो होगी, लेकिन फ्लावर में एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से या हनी खत्म हो जाने की वजह से हमारा फ्लावर पूरा गिरने लगता है और प्रोडक्शन पे भारी प्रभाव पड़ता है, यानी हमें प्रोडक्शन कम हो जाता है। और दोस्तों मैंगो हॉपर या अन्य रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन, ये सब इंसेक्टिसाइड है। इसको आप किसी भी इंसेक्टिसाइड को लेकर स्प्रे कर देंगे तो इन सब कीटों का बचाव हो जाता है और हमारे आम पे प्रभाव पड़ता है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यदि आपके आम के पौधे में फ्लावरिंग इस लेवल पे हो गया है तो आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीट आने लगते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इन कीटों को हमको स्प्रे करके, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके भगाना है। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप लोग दोस्तों।
उन कीटों को छोड़ देना है। मतलब उस टाइम आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ये कीट परागण का काम करवाते हैं। तो यदि उस समय इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप कर देते हैं तो सारे कीट भाग जाते हैं या मर जाते हैं। तो परागण न होने की वजह से सारा का सारा फूल हमारा अधिकांश गिर जाता है। तो दोस्तों, जब आम में फ्लावरिंग हाई लेवल पे हो, आपको दिखने लगे फूल उसमें, तो आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। और इसके बाद दोस्तों, यदि आम में मटर के दाने के साइज के बराबर आम आने लग जाए, तो सबसे पहला आपको काम करना है, उसमें पानी देना बंद कर देना है। पानी देने से होता क्या है कि आम के जो छोटे-छोटे साइज के मटर के दाने के बराबर साइज के मटर वो आम होते हैं, वो गिरने लग जाते हैं। तो सबसे पहला काम है आपको उसमें पानी देना बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों, जब आपके मटर के दाने के बराबर साइज के बराबर उसमें आम आ जाए, तो उसमें पानी तो देना बंद कर ही देना है। उसके बाद आपको एक बार फिर से फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है, क्योंकि उस टाइम भी जब आम के छोटे-छोटे मटर के दाना के बराबर साइज आती है, तो उस समय भी फंगस लगना चालू हो जाता है। तो उस टाइम भी एक बार आपको फंगीसाइड का स्प्रे कर देना है। जब उसके 2-4 दिन बाद और मटर के साइज के बराबर थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम आपको नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव स्प्रे करना चाहिए, यानी कि एनएए का स्प्रे करना चाहिए। उससे जो हमारा आम का जो फ्रूट होता है वो टिकने लगता है। टिकने का मतलब ये होता है कि वो गिरता नहीं है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का स्प्रे करने से दोस्तों होता ये है कि हमारा जो आम के मतलब मटर के दाने के बराबर की साइज की आम होती है, वो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा जब होती है, तो स्प्रे कर देने से फ़ायदा ये होता है, या एक तरीके से उसको गिरने से उसको बचाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।